हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल जैसा कि मैंने आप लोगों को टाइम लाइन में ही डिस्कस कर दिया था कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और इसका जो समय है वो 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक है। जब तक हमारा वैदिक एरा यानी वैदिक काल स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक सिंधु घाटी सभ्यता रहेगी। और सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्सों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और नेक्स्ट इसके लोग निवासी थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे? द्रविड़ व भूमध्य सागरीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके घर बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो ग्रीड पद्धति पर आधारित जो घर होते हैं उन घरों में रहा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास में खाते थे। क्या खाते थे? शहद खाते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता का नाम पूछा जाता है तो पशुपतिनाथ इसका राइट आंसर होगा, पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन है। तो इतने पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और आगे भी पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। विस्तार का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा था, दक्षिणी बिंदु कौन सा था, पश्चिमी पूर्वी बिंदु कौन सा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी बिंदु की बात हम करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु जो है वो मादा लद्दाख के अंदर है। और ये जो है ये चेनाब नदी के किनारे है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मादा किस नदी के किनारे है? तो मादा लद्दाख के अंदर चेनाब नदी के किनारे है। और नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। और ये प्रवरा नदी के किनारे है। आप लोग याद जरूर रखिएगा, ये चारों दिशाएं आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और कभी कभी क्वेश्चन मिलान के लिए दे देता है कि मिलान कीजिए कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु है सूतकांगेडोर। और सूतकांगेडोर बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। और बलूचिस्तान के अंदर जो सूतकांगेडोर है वो दास्क नदी के किनारे है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट है हमारा पूर्वी बिंदु। और पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर में है। और ये आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये हिंडन नदी के किनारे है। तो मैंने आप लोगों को ये चारों बिंदु जो हैं, चारों दिशाओं का जो फैलाव है सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करवा दिया है। और आप लोग भी इसी तरीके से इसे नोट डाउन करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण नगरों के बारे में। और ये नगर हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण नगर हैं। और इन नगरों को हमें कैसे याद रखना है? जैसे कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे मतलब स्थित है, ये दिया गया है। तो मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देन उसके बाद में हड़प्पा। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर ही। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, भले ही एग्जामिनर मिलान के रूप में दे दे। और नेक्स्ट है चिन्नुदड़ो। और चिन्नुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट रोपड़। रोपड़ पंजाब के अंदर है और ये सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट एक कालीबंगन। और कालीबंगन को कहीं कहीं कालीबंगा भी लिखा मिलता है। तो ये जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है लोथल। और लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा बनावली। बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है धोलावीरा। और धोलावीरा भी लूनी नदी के किनारे स्थित है। और धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा ये गुजरात के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है भगवानपुरा। और भगवानपुरा भी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कोट दीजी। और कोट दीजी भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एटलीस्ट ये 10 शहर, ये 10 नगर आप लोगों को याद रखने हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे
स्थित था। अब हम लोग बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट नगरों के बारे में, जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हमें कौन से नगर को डिटेल में पढ़ना है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि सेंधव सभ्यता में 3 प्रकार के नगर अवशेष मिलते हैं, जिसमें केंद्रीय नगर आते हैं, तटीय नगर आते हैं एवं अन्य नगर पाए जाते हैं। केंद्रीय नगर में कौन-कौन से नगर हैं? जैसे हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्रीय नगर था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये केंद्रीय नगर थे, आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा एक सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है और इसे सबसे पहले खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग देखते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को काफ़ी जगह पर हम लोग सभ्यता भी लिखा हुआ पाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है। तो हड़प्पा के बारे में हम लोग देखते हैं। हड़प्पा के टीले की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने 1826 में दी और 1921 में दयाराम साहनी ने सर्वे किया और 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1946 में मार्टिन व्हीलर ने व्यापक उत्खनन करवाए। देखिए फ्रेंड्स, ये माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर का नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो नाम है इनके नाम हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जुड़े हुए हैं और ऐसे सवाल एग्जामिनर जरूर पूछेगा। क्योंकि दयाराम साहनी को हर कोई जानता है, चार्ल्स मैनसन को भी हर कोई जानता होगा, लेकिन वो पूछ लेगा कि अन्य कौन है जो वो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जुड़े हुए हैं। तो माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर जी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा हड़प्पा किस प्रांत में स्थित है? तो मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा के पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है, जिसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। तो ये हड़प्पा शहर जो है ये 2 टीलों में विभाजित है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। और पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है? नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 पंक्ति में 6-6 कक्षों वाले अन्नागार के अवशेष मिले हैं और अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा जो नगर है वहां से मिला है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवशेष दिए गए हैं जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा, मिट्टी की टोकरी कहाँ से मिली है? मिट्टी की टोकरी हड़प्पा से मिली है। और अभिलेख वाली मोहर, अभिलेख वाली मोहर भी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। जो ईंटों से बने हुए वृत्ताकार चबूतरे होते हैं वो चबूतरे कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिला है। गेहूं जौ के दाने मिले हैं, गेहूं जौ के दाने भी मिले हैं। बर्तन पर मछुआरे का चित्र, बर्तन पर मछुआरे का चित्र कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और शंख का बना बेल, शंख का बना बेल भी हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट है ताबूत, ताबूत भी यहीं से मिला है। और ताबूत के बारे में यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि ताबूत कहाँ से मिला है। तो ताबूत जो है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है, यानी हड़प्पा नगर से मिला है। और तांबे की मानव आकृति, तांबे की मानव आकृति की बात करेगा, ये भी हड़प्पा से मिला है। और गधे की हड्डी, गधे की हड्डी भी मिली है। तांबे का पैमाना मिला है और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है। ये गर्म लिखा है, मिस्टेक है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। और पीतल का इक्का मिला है। पीतल का इक्का कहाँ से मिला है? इक्का बोलते हैं गाड़ी को, और पीतल का इक्का जो है वो भी हड़प्पा से मिला है। मुद्रा पर पैर में सांप के दबाए गरुड़, यानी सांप को दबाए हुए गरुड़ जो है वो भी मिला है। और ये ऐसा किस पे दर्शाया गया है? एक मुद्रा पे दर्शाया गया है। और एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन भी मिलता है। ये सारे अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। और इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनता से कर अनाज के रूप में लिया जाता था और इस प्रकार के अवशेष मिस्र तथा मेसोपोटामिया से भी मिले। देखिए फ्रेंड्स, जनता से कर के रूप में अनाज कहाँ पे लिया जाता था? ये हड़प्पा हड़प्पा शहर में यानी हड़प्पा नगर में लिया जाता है। और अन्य ऐसी दो सभ्यताएं जैसे मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी ये देखने को मिलता है कि जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। और नेक्स्ट है, सामान्य आवास के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 की संज्ञा दी गई है। और R37 कहाँ से मिला है? अगर आपसे एग्जाम सॉल्व में पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा? हड़प्पा से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो शहर है वो है मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। यानी आपसे कोई पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को बताना है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? नगर में प्रवेश उत्तर और दक्षिण दिशा से होता था। यानी मोहनजोदड़ो जो नगर है उसमें प्रवेश कहाँ से हो सकता है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा से होता था। और पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी जी ने की थी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है हमारा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल स्नानागार को मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी जिसमें 3 और बरामदे, उनके पीछे कमरे बने थे और जिसमें कुआं मिलता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्नानागार का प्रयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नगर में स्नानागार का प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत अन्नागार थी जो स्नानागार के पश्चिम में बनी थी। और अन्नागार के ऊपरी ढांचा बांस का बना था। किसका बना था? बांस का बना था। और नेक्स्ट दुर्ग के दक्षिण की ओर वर्गाकार स्तंभों पर बना सभागार मिला। मेके के अनुसार यहाँ बाजार लगती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण अवशेष आ गए। और महत्वपूर्ण अवशेषों को आपको याद रखना है कि क्या क्या अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जैसे गीली मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं। गीली मिट्टी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। महाविद्यालय भवन मिला है और पुजारी योगी की मूर्ति मिली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर से पुजारी योगी की मूर्ति मिली है? तो आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट एक कांसे की नृत्य करती नारी मिली है। यानी कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव की मूर्ति मुद्रा पर अंकित कहाँ से मिली है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और कुंभकारों के मटके मिले हैं, यानी कुंभकारों के मटके भी मिले हैं। सूती कपड़ा भी मिला है। सूती कपड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हाथी के कपाल खंड मिले हैं। और गले तांबे के ढेर मिले हैं, यानी गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कुआं मिला है और कुआं से प्राप्त नरकंकाल भी मिला है। और नीचे है चूना पत्थर। चूना पत्थर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी चूना पत्थर से निर्मित एक दाढ़ी युक्त सिर मिला है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर से निर्मित एक दाढ़ी युक्त सिर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो नगर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनको हमने कवर कर लिया है। और अभी ये टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस टॉपिक में अन्य ऐसे 8 नगर और भी हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जानने की ज़रूरत है, ताकि एग्जाम हॉल के अंदर हमसे क्वेश्चन छूट ना जाए। तो हम लोग उन 8 नगरों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, वीडियो लंबा ना हो। इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।